करेंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट जावा प्रोजेक्ट को AWS पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। फर्स्ट सेक्शन में स्प्रिंग बूट जावा प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं वो है। तो आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट देखना है तो सेकंड सेक्शन पे जा सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपने किसी भी एडिटर में जा करके, इंटेलिजे, एक्लिप्स वगैरह में। मेवन अपने SDK वर्जन सेलेक्ट करो, पाथ पे जा करके अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दो और फिनिश। तो कुछ ऐसा सा बन करके आ जाता है। प्लेन मेवन पॉम फाइल है ये, कोई डिपेंडेंसी नहीं एडेड है। तो यहाँ पर आकर के हम मेन में अपनी मेन फाइल ऐड करेंगे। com.aws पैकेज का नाम एप्लीकेशन। मेन एप्लीकेशन है तो इसमें एक मेन फंक्शन होगा। अभी तक ये सिर्फ एक मेवन प्रोजेक्ट है, इसको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। सर्च करना है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। फर्स्ट वाले लिंक से इसका डिपेंडेंसी कॉपी कर लेना है लेटेस्ट, और पॉम में जाकर एक डिपेंडेंसीज का सेक्शन बनाना है और डिपेंडेंसी डाल देनी है। यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट को रिलोड करो और अपने एप्लीकेशन में चले जाओ और यहाँ ऐड कर दो एक एनोटेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, और यहाँ बता दो स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन अपने करंट फाइल एप्लीकेशन का एप्लीकेशन डॉट क्लास आर्ग्स, ये जो ऊपर आया है आर्ग्यूमेंट। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बन गई है। आप चाहो तो इसको चला सकते हो। ये देखो, JDK मेंशन मत करना भूलना। JDK आप देख लेना कहाँ से उठाना है। और बिल्ड हो गया। इसमें एक रेस्ट एंड पॉइंट डाल देते हैं सो दैट जब डिप्लॉय होगा तो वेरीफाई कर सकते हैं कि एप्लीकेशन वर्क कर रही है कि नहीं। तो हम इसमें एक रेस्ट डॉट कंट्रोलर डाल देते हैं। रेस्ट पैकेज में कंट्रोलर डाल दिया। इसको एनोटेट कर दो ऐड रेस्ट कंट्रोलर नाम से। एक गेट मेथड देते हैं इसमें, पब्लिक बूलियन, और इसको एनोटेट कर दो गेट मैपिंग। ट्रू। यहाँ पर हमें एक क्रॉस ओरिजिन देना पड़ेगा सो दैट अपने करंट लोकल ब्राउज़र के अलावा किसी और एप्लीकेशन कहीं और से भी इसको एक्सेस कर सके, और इसको यूज़र देते हैं। अब इसको अगर रन करोगे, सॉरी, क्रॉस ओरिजिन में स्टार देना है, रिक्वेस्ट मैपिंग में यूज़र देना है। स्टार मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और यूज़र मतलब इस करंट कंट्रोलर का पाथ। तो ये लॉन्च हो गया है। लेट्स ट्राई दिस आउट। 8080 पे डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे लॉन्च हुआ है। एज यू कैन सी 8080 पे ही ट्रू का रिस्पॉन्स आ गया है। आई गेस ये डिफ़ॉल्ट है। अब अगर मैं यूज़र हिट करूं तो फेल हो जा रहा है।
हो जा रहा है। चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, कंट्रोलर ये रहा। गेट मैपिंग यूज़र डाला है, रेस्ट कंट्रोलर भी डाला है। इसको स्टार्ट करते हैं। आई गेस वो पुराना वाला बिल्ड ले लिया था जब मैं पाथ नहीं डाला था। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो रेडी है बिल्ड। अब इसका जार बनाते हैं। हमारा AWS स्प्रिंग है यहाँ पर, CTAWS स्प्रिंग। अब हमें बनाना है मेवन क्लीन पैकेज। जार तो पैकेज हो गया, अब इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। AWS पे जाना है, सर्च करना है इलास्टिक बीनस्टॉक। एक नया इन्वायरमेंट बनाते हैं, AWS स्प्रिंग नाम से। ठीक है, प्लेटफॉर्म में हम जावा कोड सेलेक्ट करेंगे और JDK वर्जन 11 है मेरा। सैम्पल प्रोजेक्ट को ही डिप्लॉय कर देते हैं। इसके डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम अपनी जार अपलोड करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया और देखिए एप्लीकेशन का क्या कंडीशन है। ओके, इसको खोलते हैं तो हमें ये दिखता है कि एप्लीकेशन रन हो रहा है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम अपनी जार डिप्लॉय करके देखते हैं। चूज, ठीक है, हमारा AWS स्प्रिंग टारगेट अपनी 3 KB की फाइल, 3 KB की फाइल अब डिप्लॉय कर देते हैं। इसमें भी फिर से कुछ टाइम लगेगा, बट ये फेल हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पास डिपेंडेंसीज नहीं है, बस सिंपल जावा का कोड है। स्प्रिंग की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। तब तक देख लेते हैं कि एक्चुअल कैसे करना है। तो हमने देखा कि पैकेज करने से स्मॉल जार बन जाती है, बट हमें पॉम में जा कर के बिल्ड ऐड करना पड़ेगा। इसको बंद करो। तो बिल्ड में 2-3 चीज़ें मेंशन होती है, बताता हूँ 2 चीज़ें मेनली। ये रहा बिल्ड का। तो एक ये प्लगइन मेंशन करता है, पता नहीं क्या करता है, ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली ये हेल्प करता है मैनिफेस्ट फाइल क्रिएशन में, बट कैसे हेल्प करता है वो नहीं पता मुझे। ये वाला प्लगइन मेन है, इसमें 2 चीज़ें मेंशन है। एक मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट बेसिकली बताता है कि जो जार पैकेज हुआ है इसमें मेन मेथड वाली क्लास कौन सी है। तो
ये देखोगे तो कॉम AWS एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी अभी, ये नहीं बताओगे तो उसको पता नहीं चलेगा और एप्लीकेशन रन नहीं करेगी, तुम्हें लोकल पे भी रन नहीं करेगी, AWS पे तो करेगी ही नहीं। और ये डिस्क्रिप्टर रफ बताता है कि डिपेंडेंसीज के साथ जार बनानी है। अब ये दोनों मेंशन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और मेवन असेंबली रन करेंगे। तो देखोगे तो पैकेज बन गया है। यहाँ आओगे, ये देखो पुराना वाला फेल हो गया। अब हम नया वाला डिप्लॉय करते हैं। ये देखोगे तो हमारी 17.2 MB की एक जार बन गई है जिसमें सब कुछ है। डिप्लॉय कर दो इसको। अपलोड हो रहा है। अरे एप्लीकेशन 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो पता नहीं क्यों इसने 1 लिया, अपने आप 2 ले रहा था। तो ये डिप्लॉय कर रहा है। इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। आप देखोगे तो वार्निंग आ गई है। ओपन करके देखते हैं तो 502 एरर आ रहा है। अब हमें एक चेंज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशंस में जा करके इसमें एक सर्वर पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन 8080 पे रन होता है, बट AWS के एप्लीकेशंस को 5000 पोर्ट ही चाहिए होता है। तो 5000 पोर्ट अप्लाई करोगे तो फिर से अपना आप बिल्ड शुरू हो जाएगा और सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई। देखोगे तो वाइट लेबल आ गया। इसके आगे यूज़र डाल के देखते हैं। ट्रू आ गया।